हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आपकी सेकंड बुक है द फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका 6th चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और इस वीडियो में भाई, जैसे कि मैं सभी वीडियोज में कहती हूँ कि इसमें आपको इंट्रो, समरी प्लस टाइटल, थीम और जो इसका मेन करेक्टर होगा चैप्टर से रिलेटेड, जो भी स्टोरी से रिलेटेड जो भी मेन करेक्टर्स होंगे उनको सबको डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट is a biographical account of the life and achievements of Richard E. Bright. E. Bright won numerous awards for his contribution to biochemistry and molecular biology। देखिए, सबसे मेन जो बात है कि जो इसके राइटर हैं उन्होंने इसमें जो स्टोरी बताई है वो किसकी बताई है, रिचर्ड ई ब्राइट नाम के एक लड़के की, जो कि एक मतलब साइंटिस्ट ही हैं, यंग साइंटिस्ट हैं वो। जब और उन्होंने कितने सारे अवार्ड्स जीते थे बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड, और उनकी जो रिसर्च रही हैं उन सबको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो बाकी ये सब कुछ, इसका इंट्रो जो है वो तो एक एज अ शॉर्टकट समरी हो गई, आप इसे लर्न कर सकते हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में समरी देख लेते हैं। Richard H. E. Bright excited the scientific world by publishing an article in a science journal, Proceedings of the National Academy of Science, at the age of 22. The article was concerned with a new theory on how cells work. देखिए, ये जो मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग में जो ये दिया हुआ है पैराग्राफ, ये है उनकी लाइफ का, मतलब बाद में, इससे पहले उनकी लाइफ में क्या होता है वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कि जब वो सेकंड ग्रेड में आते हैं, थर्ड ग्रेड में, सेवन्थ एट्थ, मतलब जब जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती है वो कैसे कैसे साइंस पे को लेके अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखते हैं, तो वो सारी कुछ इसमें दिया हुआ है। तो बात कर रहे हैं कि जब वो 22 साल के होते हैं तो तब उन्होंने एक आर्टिकल उनका छप जाता है। तो किस तरीके से द आर्टिकल वॉज कंसर्न विद द न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, और वो आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड था कि कैसे ये सेल्स वर्क करती हैं। His college roommate also made his contribution to this outstanding work. The publication of this article was a stepping stone to many later achievements in his career. करियर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें इनके रूममेट ने भी साथ दिया था, और ये इनकी लाइफ का एक ऐसा पब्लिकेशन, ये जो आर्टिकल छपा था, इनकी लाइफ में एक और नए पड़ाव आने वाले थे। मतलब उन्होंने क्या किया था, बचपन से ही उनको शौक था। तो देखिए, पहले की उनकी स्टोरी देखते हैं, क्या थे वो बचपन में क्या करते थे। Ebright was only child of his parents and who lived in Pennsylvania. Since there was no scope for playing football or baseball, he developed the habit of collecting things like rocks, fossils and coins. देखिए, जब वो बचपन में से ही उन्हें मतलब इस तरह का कोई उन्हें स्कोप नहीं मिला कि वो फुटबॉल या बेसबॉल इस तरह की चीज़ें खेलें या रहें उन चीज़ों में, तो वो क्या उनकी बचपन से या मतलब स्टार्टिंग से क्या हैबिट रही है कि वो थिंग्स को कलेक्ट करें। कुछ भी अवशेष हो सकते हैं, फॉसल्स वगैरह, कोई कॉइन हो सकता है, स्टैम्प हो सकते हैं, पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करना उनकी मतलब हैबिट रही है। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द साइंस, और वो साइंस में भी थे, ऑफ एस्ट्रोनॉमी में। हिज मदर ऑल्सो इंक्रीज हिज इंटरेस्ट। शी बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल एट्सेट्रा। देखिए, उनकी मदर भी उनको बहुत ज़्यादा क्या करती थी, एनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी, और इसके लिए वो उनको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको ला के देती थी, जिससे वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन चीज़ों में बिजी रहें। व्हेन रिचर्ड वॉज इन थर्ड ग्रेड हिज फादर डाइड। देखिए, जब वो थर्ड ग्रेड में थे तब उनके फादर की डेथ हो जाती है। सो हिज मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन एट होम। अब उनकी माँ ही केवल उनकी साथी थी। हिज मदर समटाइम्स इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू प्ले विद हिम। और जब ऑफ होता था, जब वो स्कूल में नहीं होते थे, तो उनकी मदर क्या करती थी, उनके दोस्तों को बुला लिया करती थी घर पर, ताकि वो उनके साथ खेल सके, टाइम स्पेंड कर सके। बट एट नाइट, और रात में, वो क्या करते थे, शी वॉज हिज सोल कंपेनियन एंड शी हेल्प्ड हिम टू लर्न अ लॉट। एट अ वेरी यंग एज ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन हिज स्कूल। देखिए, कहते हैं पेरेंट्स अगर आपको मोटिवेट करते हैं, आपका साथ देते हैं सीखने में, पढ़ने में, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स या आप जो है अव्वल हो जाते हैं हर चीज़ में। तो शायद यही वजह थी कि वो अपने स्कूल में भी क्या होते थे, टॉप ग्रेड में रहते थे, मतलब उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते थे।
फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड, और बहुत ही जल्दी ही उन्होंने क्या किया था, ईब्राइट वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज, और उनका सबसे अच्छा और बेहतर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था वो था बटरफ्लाइज को लेके। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, देखिए मात्र सेकेंड ग्रेड में थे, ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। कितनी स्पीसीज उन्होंने कलेक्ट कर ली थी? 25। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। विच वर फाउंड नियर हिज होम टाउन, जो कि उनके नियर, जो होम टाउन के नियर जो भी पाई गई थी उन्हें उन्होंने कलेक्ट किया था। वन डे हिज मदर गिफ्टेड हिम अ बुक, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक डिस्क्राइब हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इट ओपनड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर द यंग साइंटिस्ट। देखिए उनकी मदर ने उनको क्या है, एक बुक गिफ्ट की थी। इस बुक का नेम आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये बुक मतलब किसने दी थी, उनकी माँ ने दी थी, या उनकी माँ ने कौन सी बुक दी थी जिससे उनको साइंस में इतना इंटरेस्ट क्रिएट होने लग गया था। तो इस बुक में जो डॉक्टर यू हार्ट है वो बताएंगे कि कैसे मतलब जो मोनार्क बटरफ्लाई होती हैं वो कैसे माइग्रेट करती हैं, पलायन करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली थी। एट द एंड ऑफ द बुक देयर वॉज अ रिक्वेस्ट, और उस बुक में जो है जिसके द्वारा ये बुक लिखी हुई थी उन्होंने क्या है, एक रिक्वेस्ट की हुई थी रीडर से कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा दे वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प इन द रिसर्च ऑन बटरफ्लाई माइग्रेशंस। जो बटरफ्लाई की माइग्रेशन है उससे रिलेट उन्होंने रिसर्च जो की थी प्रोफेसर ने, उन्होंने क्या कहा था कि किसी को भी अगर इससे रिलेट कुछ भी मटेरियल मिलता है, कुछ भी चीज़ें होती है, तो वो उनको उनकी उसी मतलब जगह पर भेज दे। उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया था। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बीइंग मेड बाय डॉक्टर यूहार्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी इन कनाडा, जो कि कनाडा में है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर थे, तो इन्होंने कहा मतलब उसमें कहा गया था कि आप क्या कीजिए, टैग कीजिए बटरफ्लाई को, जिससे आप इजीली पता लगा सकें कि वो कैसे माइग्रेट करती हैं, कहाँ तक करती हैं, क्या जो भी है ये। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूहार्ट। देखिए उन्होंने बस ये कहा था कि जब आप उसको टैग कर दें तो जहाँ भी वो जाती हैं या जिसको भी वो मिलेंगी तो वो क्या है, डॉक्टर के पास ले जाएं। The butterfly collecting season in his area lasted 6 weeks in late summer. It was difficult to catch them one by one, so Ebright decided to raise a stock of butterflies himself. He would catch a female monarch and take her eggs, and he raised them in a basement, and he studied their development from egg to caterpillar then to pupa। देखिए ये आपको पता होगा प्रोसेस, आपने साइंस में अपनी बायो में पढ़ा होगा आप सभी ने, कि कैसे मतलब जो साइकिल होता है बटरफ्लाई का, जो लाइफ साइकिल होता है कि वो कैसे कैसे बनता है, कि कैसे वो एक छोटे से एग में होती है, देन कैटरपिलर में, प्यूपा में, और फिर वो एक अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। तो उन्होंने ये सारी प्रोसेस को देखने के लिए क्या किया, उन्होंने उन बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया और उनकी उन सारी मतलब लाइफ साइकिल को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। देन ही टैग द बटरफ्लाइज विंग, और उन्होंने फिर क्या किया, वहाँ पे बटरफ्लाइज के विंग्स को टैग किया एंड लेट देम गो, और फिर उन्हें जाने दिया। ही कंटिन्यू टू डू दिस वर्क अ ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कई सालों तक उनका ये काम जारी रहा। हाउ एवर एब्राइट बिगिन टू लूज इंटरेस्ट, देखिए अब धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगा। क्यों? टैगिंग बटरफ्लाई से। द रीज़न वॉज दैट देयर वॉज नो फीडबैक, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का फीडबैक नहीं मिल रहा था। ओनली 2 बटरफ्लाई, उन्होंने इतनी सारी बटरफ्लाई को टैग किया था बट केवल 2 बटरफ्लाई टैग जो की थी उनके द्वारा बाई हिम वर रिकैप्चर, दोबारा से वापस मतलब पकड़ी गई थी, नॉट फार फ्रॉम हिज प्लेस, जो कि उनके घर से काफ़ी दूर नहीं था जहाँ से उन्होंने वो किया था, नियर 70 माइल्स की दूरी पे आई थिंक। इन 7th ग्रेड, देखिए उनका एक्सपेरिमेंट फिर भी जारी रहते हैं बट उन्होंने क्या नए तरीके से किया है। इन 7th ग्रेड ईब्राइट गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। ही एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर। देखिए उन्हें अब समझ में आया कि रियल साइंस क्या होता है, कैसे समझ में आया। एक बार उन्होंने कहाँ पर एंट्री की, कंट्री साइंस फेयर में, जो एग्जीबिशन लगती है साइंस की, वहाँ पर। हिज एंट्रीज वर स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज़, तो उन्होंने जो अपना तैयारी किया था या जिससे एंट्री ली थी वो थी फ्रॉक टिश्यू को लेकर। ही realized later that the winners in the contest had tried to do रियल एक्सपेरिमेंट्स। देखिए उस फेयर में उनको कोई प्राइज़ नहीं मिलता, वो विनर नहीं बनते हैं।
ठीक है। बट उन्होंने इस चीज़ से ये सीखा कि जो विनर होता है वो कौन होता है, जो रियल में एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब उस चीज़ को साइंस में रियल एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने फोकस किया। देयरफॉर ही बिगेन टू वर्क ऑन इंसेक्ट्स, और उन्होंने ये कोशिश की कि मेरा मतलब प्लस पॉइंट क्या है, मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, उसी पे हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि उन्हें इंसेक्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने उसी से रिलेट अपना ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। ही कंसल्टेड डॉक्टर यूहार्ट एंड वर्कड ऑन हिज आइडियाज़, दस ही वॉन मैनी प्राइजेज इन हिज प्रोजेक्ट। और देखिए जब उन्होंने इस चीज़ के लिए डॉक्टर से भी हेल्प लिया, जो वो प्रोफेसर थे, और साथ ही उन इससे रिलेटेड उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्राइज़ में मिले। इन हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट ईप्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज़। अब देखिए उन्होंने उस वायरल डिसीज़ का पता लगाने की कोशिश की जब वो 8th ग्रेड में पहुंचे। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जो मतलब ज़्यादातर कैटरपिलर्स जो होते थे मोनार्क, तो उनको वो ख़त्म हो जाते थे, मर जाते थे। कि क्यों होता है ऐसा? ही थॉट दैट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाई ए बिटल। देखिए उन्होंने सोचा कि ये जो डिसीज़ है वो बिटल के द्वारा होती है। सो ही ट्राई टू रेज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स। He didn't get any result from this experiment, but he continued to work honestly and won a prize. देखिए कहते हैं ना, जब आप बहुत ही मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो सफलता भी मिलती है, चाहे थोड़ा देर से मिले। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी जारी रखी, बट उनको उतना रिजल्ट तो नहीं मिल पाया, पर उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी प्राइज जीते। हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट वॉज रिलेटेड टू वाइसरॉय एंड मोनार्क बटरफ्लाइज। हिज एम वॉज टू टेस्ट द थ्योरी वेदर वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बटरफ्लाई इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ। अब जो उनकी थ्योरी थी वो दो तरह की बटरफ्लाइज को लेकर थी। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे वाइसराय बटरफ्लाई जो है मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं अपने आप को सेव करने के लिए। मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड, सो द वाइसरॉय बटरफ्लाई ट्राई टू लुक लाइक मोनार्क सो दैट दे आर नॉट ईटन अप बाई बर्ड्स। ऐसे कहते हैं जो बर्ड्स होती हैं वो मतलब इनको बटरफ्लाइज को खा लेती हैं, पर मोनार्क को नहीं खाती हैं। तो जो वाइसराय बटरफ्लाई होती हैं वो किसकी तरह दिखने की कोशिश करती हैं? मोनार्क बटरफ्लाई की जैसे, ताकि उनको बर्ड्स ना खाएं। ई ब्राइट फाउंड दैट द बर्ड नेम स्टार्लिंग ईट्स नथिंग एक्सेप्ट मोनार्क बटरफ्लाई। और उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो एक बर्ड होती है वो क्या करती है? ईट नथिंग, कुछ नहीं खाती, किसके सिवाय? मोनार्क बटरफ्लाई की। दिस प्रोजेक्ट वॉज गिवन द फर्स्ट प्राइज इन द जूलॉजी सेक्शन, और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज भी मिला था। इन हिज सेकेंड ईयर, अब बात करते हैं हम उनके सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल की। ई ब्राइट बिगेन द रिसर्च विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इनडायरेक्टली इट्स लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अब उनकी थ्योरी, अब उन्होंने किस चीज़ पे? इंसेक्ट हार्मोन पे अपनी डिस्कवरी, अपनी रिसर्च जारी रखी, जो कि उनकी नई थ्योरी उन्होंने दी, किससे रिलेटेड? लाइफ ऑफ सेल्स। नाउ हिज सब्जेक्ट वॉज what is the purpose of 12 teeny gold spots on a monarch pupa। प्यूपा, देखिए क्या होता है, कुछ मतलब छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं, आपने देखे होंगे बटरफ्लाई पे, तो उनका क्या पर्पज़ होता है, इस चीज़ का उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। अर्लियर इट वॉज थॉट दैट द स्पॉट वॉज जस्ट डेकोरेटिव एंड ऑर्नामेंटल। शुरू में तो उन्हें लगता था कि क्या, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बटरफ्लाई क्या है, उनसे सुंदर लगती है, जो उस पर स्पॉट्स होते हैं, डिज़ाइन होता है उसके ऊपर पर, उसके विंग्स पर। बट ई ब्राइड ने क्या प्रूव किया? prove that these spots were producing hormones necessary for the full development of butterfly। कि ये जो स्पॉट्स होते हैं वो क्या है, इनके अंदर एक ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिससे इनका फुल डेवलपमेंट होता है, ये पूरी तरह से विकसित हो पाती हैं बटरफ्लाई। और इस प्रोजेक्ट के लिए वॉन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री फेयर, जो कंट्री लेवल पे उनका फेयर हुआ था साइंस फेयर, उसमें उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं एज अ हाई स्कूल जूनियर, जब वो पहुंच गए, ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोनार्क pupa. In his senior year he grew cells from a monarch's wings in a culture. He showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scale only if they are fed the hormone from the gold spots. The following summer E. Bright went back to Department of Agriculture's lab and worked on the hormones theory. Finally, he was able to identify the hormones chemical structure.
देखिए अब उन्होंने फिर से मतलब ये अपना एक्सपेरिमेंट तो छोड़ ही नहीं रहे थे, ये बटरफ्लाई को इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ था, एक बटरफ्लाई वाला एक्सपेरिमेंट। तो ये उसके बाद उसकी सेल्स पे वर्क करने लगते हैं कि कैसे वो उनकी बॉडी में काम करती हैं बटरफ्लाई की, और इस सब चीज़ के लिए उन्होंने जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लैब में भी वो वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे उस थ्योरी को लेकर मतलब उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, और भी बहुत लेंदी चैप्टर है आपका ये। Ebright got the idea for his new theory about cell life, और भी कुछ नया देखा है उन्होंने सेल लाइफ के बारे में। He was able to get an answer of puzzling question how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance of the nucleus of a cell that controls heredity. It is the blueprint of life. भैया आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे डीएनए क्या होता है, सेल्स क्या होती हैं। तो इन्होंने ये सारी क्वेश्चन के आंसर अपने उसमें दिए, एंड इफ़ हिज थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर। मतलब इस तरह की उन्होंने अपनी इस पे वर्क जारी रखा, अपने इन पे सेल्स के ऊपर, और फिर क्या हुआ धीरे धीरे मतलब उन्हें ये लगता था कि अगर ये वर्क सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपनी लाइफ में क्या है बहुत बड़ा अचीवमेंट, उन्हें अचीवमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये क्या है जो कैंसर से रिलेटेड जो भी जितने भी कैंसर होते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उन्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको रोकने के प्रिवेंट करने के न्यू आइडियाज़ मिल जाएंगे। एक टीचर थे उनके ई ब्राइट के, मिस्टर वेयर, पेड अ फाइन कॉम्प्लीमेंट टू ई ब्राइट। भाई स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा आप। इन हिज वर्ड्स रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड। देखिए उनके टीचर ने उनके कॉम्प्लीमेंट में क्या कहा था, उनके कॉम्प्लीमेंट दिया था ई ब्राइट को, और क्या कहा था, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग से, ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। देखिए उन्होंने कहा था कि वो क्या है, जीतने के लिए नहीं जीत रहे हैं, मतलब कि मुझे प्राइज़ मिले, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है रिचर्ड, बल्कि वो किस चीज़ में जीत रहे थे, क्योंकि उन्हें क्यों जीत रहे थे वो, क्योंकि वो चाहते थे अपनी जॉब को बेस्ट करना, जितना वो बेस्ट दे सकते थे, जितना बेस्ट वो साइंस में कर सकते थे, इतना वो कर रहे थे। और फर्स्ट रेट माइंड क्यूरियोसिटी, उन उनके लिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन वर ई ब्राइट्स ग्रेट क्वालिटीज़ एज अ साइंटिस्ट। कि ई ब्राइट की सबसे ग्रेट क्वालिटी एज अ साइंटिस्ट क्या थी, उनके अंदर उत्सुकता और इच्छा, जीतने की इच्छा, कुछ करने की, साइंस में है ना, इन्वेंशन करने की, डिस्कवरी करने की, यही शायद क्वालिटी थी जो क्या है ई ब्राइट को बहुत ही महान साइंटिस्ट बना देती हैं। तो ये था आपका चैप्टर, ये इसका भाई टाइटल है कि मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो है जर्नी है रिचर्ड ई ब्राइट की। इनकी मदर जिनको इनको रिची भी कहती थी, निकनेम यंग क्यूरियस चाइल्ड है, जो कि रिनॉन्ड बायोलॉजिस्ट हैं। रिचर्ड फिल्ड हिज लोनलीनेस बाय कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। उन्होंने अपना बचपन या अपना अकेलापन कैसे दूर किया था, बटरफ्लाइज को पकड़कर, ये तो हमने पढ़ा ही है। और इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। देखिए जितना आपने पढ़ा है वो सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है कि इस चैप्टर की थीम बताइए या ये सब बताइए, बस ये थोड़ा इजी हो जाते हैं। आपको जहाँ से जो लाइन इजी लगती है, जिसकी लैंग्वेज, आप वहाँ से उसको लर्न कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका थीम है इस चैप्टर का कि कैसे क्यूरियोसिटी जो है बच्चे के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके जाती है, उसके उन क्वेश्चंस को का आंसर देती है। देखिए मेन दो ही करेक्टर इसमें आपके आ जाते हैं, एक है रिचर्ड इब्राइट और एक दूसरी उसकी मदर, और इसके अलावा तो हमने कोई ख़ास नहीं देखा। पर मदर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेक्टर जो है वो खुद किसका है, रिचर्ड का है। रिचर्ड जो कि क्यूरियस मतलब कि उत्सुक, एक मतलब शार्प माइंड का बच्चा है। ही हैंडल डिसअपॉइंटमेंट ब्रेवली एंड डिडंट yield in the face of defeat. Ebright tried harder and harder and didn't rest till he got it right. देखिए बिल्कुल सही बात कही है कि वो कभी भी डिसअपॉइंट अगर होते थे ना, उस चीज़ को भी वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करते थे, और उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो मेहनत करते रहे जब तक कि उनको सही रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक वो सही रास्ते पर ना आ जाए। ही ऑलवेज पुट इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट इन वॉट एवर ही वॉज डूइंग। देखिए जो भी वो कर रहे होते थे उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट वो डालते थे। एंड ही वॉज कम्पिटिटिव इन अ प्रोडक्टिव सेंस एंड वॉन्टेड टू विन फॉर द राइट रीज़न।
देखिए सही बात तो यही है कि वो कॉम्पिटिटिव थे, और प्रोडक्टिव सेंस में अगर हम देखें उन्हें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक नया प्रोड्यूस करने की, अपनी थ्योरी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते रहते थे, जो कि राइट उसमें होती थी, है ना। इट वॉज ई ब्राइट कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट प्रोपेल्ड हिम फॉरवर्ड एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर हिम। और ये देखिए उनकी एक कॉम्पिटिटिव, यानी कि एक उनके अंदर जो स्पिरिट थी, एक ऐसी भावना जो थी, उनकी क्यूरियोसिटी जो थी, जो हमने अभी पीछे वर्ड्स पढ़े थे लास्ट समरी के, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, और उनके लिए साइंस की दुनिया को उनके सामने खोल देती हैं। इनकी मदर का रोल देखें, देखिए बिना पेरेंट्स के आप क्या है, कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई कि कैसे उनकी मदर एकदम डेडिकेटेड होती हैं उनके लिए, और कैसे उनको हेल्प करती हैं, उनको गाइड करती रहती हैं, उनको पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट देती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और उनको एक बुक ला के देती हैं, और उनको सारे इक्विपमेंट्स जो उन्हें चाहिए होते हैं जिससे वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, तो वो सारी चीज़ें उनकी मदर उनको प्रोवाइड करती हैं। तो वो भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ हाउ पेरेंट्स कैन मोल्ड दियर चिल्ड्रन विद सेक्रीफाइस एंड सिंसियर एफर्ट्स। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कर दीजिएगा भाई अपनी ये वीडियो, और लाइक भी बनता ही है। एंड थैंक्स फॉर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।